अच्छा, ये क्वेश्चन आपने शेयर किया था। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स, ये पेपर अक्टूबर नवंबर 13, पेपर 43। ठीक है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैव कायरल सेंटर एंड एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, डिफाइन द टर्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि देयर आर फोर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 309। 309 अमाइनो एसिड है, इसके चार ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। सम ऑफ दीज ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ड्रॉन बिलो। ठीक है, तो ये चार स्ट्रक्चर्स यहाँ पे गिवन है। अब क्या कह रहे हैं ये कि व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन रिमेंबर दैट कंप्लीटली फ्री रोटेशन अबाउट अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अकर्स इन दीज कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब फ्री रोटेशन है, कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। विच ऑफ द स्ट्रक्चर जी, एच और जे इज आइडेंटिकल टू स्ट्रक्चर एफ। ठीक है, इन तीन, यानी आपको चार स्ट्रक्चर गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि इन तीन स्ट्रक्चर्स में से जी, एच और जे, इन तीनों में से एफ का आइडेंटिकल कौन सा है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो आइडेंटिफाई करने, कि एफ का आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है कि दी अदर टू स्ट्रक्चर्स जी, एच और जे रिप्रेजेंट टू ऑफ द थ्री अदर पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 309। क्योंकि कहने 309 दो ऑप्टिकल आइसोमर, सॉरी दो कायरल सेंटर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस स्ट्रक्चर में ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर होगा तो दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, और दो कायरल सेंटर है तो मतलब चार ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या बता रहे हैं ये कि इन ये जो चार स्ट्रक्चर हैं इनमें से तीन जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, एक आपने ड्रॉ करना है। यही है। द अदर टू ऑफ द स्ट्रक्चर्स जी, एच और जे रिप्रेजेंट टू ऑफ द थ्री अदर पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 309। कंप्लीट द फॉलोइंग पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्थ। तो अब देखिए, मतलब सिंपल बात क्या होगी कि एक आइसोमर तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के तीन स्ट्रक्चर हैं, जे, जी, एच और जे। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो एफ का आइडेंटिकल है। ठीक है, इट कुड बी जी, इट कुड बी एच और इट कुड बी जे। इन तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर एफ का आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब बाकी दो आइसोमर्स हो गए, तो टोटल कितने हो गए? थ्री आइसोमर्स हो गए। चौथा आपने ड्रॉ करना है। जी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें इसमें ना हम थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करते हैं हम। मतलब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना, बट मैं थोड़ा सा जरा इसकी थ्योरी में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको याद होंगे। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक मिनट। अच्छा, ये पेज है हमारे पास। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं, optical isomers, they rotate the plane of polarization in opposite direction. They rotate plane of polarization in opposite direction. ठीक है, अब जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है वो क्या कहलाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो क्या कहलाएगा? लेवो रोटेटरी। ठीक है, आप सिंपल इसको इस तरीके से ध्यान में रखें कि जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बेटा, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये लेट सपोज आपके पास। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि दे रोटेट द लाइन, दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये लेवो रोटेटरी है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आपके पास लेट सपोज, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड है।
ठीक है, लेट्स से इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड हैं, कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये कायरल सेंटर हो गया। इसको असल में क्वेश्चन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा जरा इसकी बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, थोड़ा आपको जरा बेसिक्स जो है वो इसकी क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास ये कार्बन है, ये कायरल सेंटर है, इसके साथ चार ग्रुप्स कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है, मतलब लेट सपोज मुझे ये देखना है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, वैसे आप जैसे मर्जी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अगर आपसे सिर्फ ड्रॉ करने को बोला जाए। ठीक है, बट जो एक एक्चुअल प्रोसीजर है वो क्या है कि आपने सिंपल ये देखना है, यहाँ पे हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि कार्बन के साथ जो चार ग्रुप कनेक्टेड हैं, ठीक है, इनमें से सबसे हैवियर एटॉमिक नंबर कौन सा है? तो ब्रोमीन जो है ये हैवियर एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ब्रोमीन जो है ये हैवियर एटॉमिक नंबर है, अगर आप देखें। ठीक है, ब्रोमीन इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो हम इसको जो है वो मतलब इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, वन। उसके बाद सेकंड नंबर पे सीएल है, सीएल को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। थर्ड नंबर पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन को थर्ड प्रायोरिटी देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, और ये फोर्थ है। ठीक है, अब आप देखें ये जो मतलब अगर आप इसको 1 2 3 4 के डायमेंशन अगर इसको हम देखते हैं तो ये किस तरह से रोटेट कर रहा है। अगर आप इसका रोटेशन इसकी रोटेशन चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, वन से, यानी आप इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी से आप इसकी रोटेशन चेक करेंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट देखते हैं, तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और जब अगर आपके पास रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, तो ये कहलाता है एस, ये बेसिकली आर एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाती हैं। इसको हम नाम देते हैं एस। ठीक है, ये खैर आपके सिलेबस से ऐसा को मैच नहीं करता कि आपको ये आर एस याद हो, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरा थोड़ा सा डिटेल को समझना लाजमी है। ठीक है, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये सिनिस्टर रोटेशन कहलाती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाती है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल यही कार्बन के साथ चार ग्रुप्स होते और ये इस तरीके से कनेक्टेड होते कि लेट्स से बी आर, सी एल, एफ और एच। तो अब अगर हम प्रायोरिटीज देखें तो 1 2 3 4, और अब ये कैसे रोटेट कर रहा है, नाउ इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये कहलाएगी आर कॉन्फ़िगरेशन। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स की दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, आइदर आर when it is rotating in clockwise direction, और S when it is rotating in anti clockwise direction। ठीक है, ये दो इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं। ये बात समझ में आई है? ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, अब देखें, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ये चार आइसोमर है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पे चार आइसोमर्स हैं, अब चार आइसोमर्स कैसे बनेंगे? चार आइसोमर्स ऐसे बनेंगे कि या तो दोनों जो आपके पास कार्बन है, दोनों के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो क्या हो, आर आर कॉन्फ़िगरेशन हो, एक आइसोमर ये होगा। दूसरा आइसोमर क्या होगा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा आइसोमर क्या होगा, एस आर कॉन्फ़िगरेशन। और चौथा आइसोमर क्या होगा, एस एस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सिस ट्रांस में होता है ना, ऐसे ये आप कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। तो अगर दोनों कार्बन के अराउंड क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो वो आर आर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। अगर दोनों के अराउंड, एक के अराउंड क्लॉकवाइज एक के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। ऐसी अगर पहले के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे के अराउंड क्लॉकवाइज है, तो ये एस आर क्यू। अच्छा, ये अगर फॉर एग्जांपल दोनों आइडेंटिकल होते, अगर ये दोनों कार्बन जो है, यानी आप यूं कह लें कि ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता, तो फिर इसके तीन आइसोमर बनते। ठीक है, फिर आर एस और एस आर सेम होते, बट क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसलिए आर एस और एस आर डिफरेंट काउंट होंगे, और चौथा हो जाएगा एस एस। जी, इतनी बात, ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई सवाल यहाँ तक?
देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास दो, इसमें हमारे पास क्या है, दो कायरल सेंटर है, ठीक है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। तो क्योंकि दो कायरल सेंटर है, तो इसका मतलब टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, चार ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में भी मेंशन है, चार ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर लेट सपोज ये दोनों कार्बन के अराउंड जो ग्रुप कनेक्टेड है, अगर ये दोनों इस जैसे इसके अराउंड एच NH2 और COOH है, ऐसे अगर यहाँ पे भी HNH2 और COOH होता, तो इसका मतलब यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि RS और SR ये सेम होते हैं। बट अभी क्योंकि इस कार्बन के अराउंड डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं और इस कार्बन के अराउंड डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, दैट्स व्हाई RS और SR जो है वो डिफरेंट होंगे। बात समझ में आई है? ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अब ये बना के देखते हैं हम RS, मतलब हम ये देखते हैं कि इसमें, क्योंकि हमें दो बातें देखनी है ना इसमें। एक तो मुझे ये देखना है कि F का आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, G H और J में से वो स्ट्रक्चर कौन सा है जो सेम, मतलब वही है जो F है। ठीक है, और फिर उसके बाद चौथा आइसोमर हमें प्लॉट करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लेट सपोज मुझे ये जो पहला स्ट्रक्चर है एफ, इसमें मुझे देखना है कि इस कार्बन के अराउंड आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है, और इस कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या होगा कि आपने प्रायोरिटीज देनी है। अब प्रायोरिटीज कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्री डायमेंशनल है, तो मैं इसको फिशर प्रोजेक्शंस, मतलब मैं इसको 2D के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, आप सिंपल यूं कहते हैं। ठीक है, 2D में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अपनी आसानी के लिए, मैं इस वक्त ये कार्बन नंबर वन, ये कार्बन नंबर वन है, ये कार्बन नंबर टू है। तो मैं कार्बन नंबर वन के अराउंड देख रहा हूँ, मैं अलग अलग सेपरेटली इनको देखूंगा। मैं कार्बन नंबर वन के अराउंड देख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको 2D में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब इसमें जो डॉटेड लाइन है वो लेफ्ट साइड हो जाएगी। ठीक है, जो डॉटेड लाइन है वो लेफ्ट साइड होगी, ये इसको आप इस तरीके से ध्यान में रखें। डॉटेड लाइन लेफ्ट साइड होगी, H2, और जो वेज है वो राइट साइड होगी, COOH। ठीक है, NH2 COOH। उसके बाद H ऊपर की तरफ है, ये H ऊपर की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, यानी ये हो गया आपके पास NH2, ये COOH, H आ गया, और उसके बाद ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, COH। ठीक है, और CH3, ये सब कुछ कनेक्टेड है। बट मुझे सिर्फ प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अच्छा, अब देखें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसमें देखें कार्बन के साथ जो डायरेक्टली ग्रुप अटैच है कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे COOH में कार्बन होगा, कार्बन कनेक्टेड होगा, और ये वाला कार्बन। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन को आपने टॉप, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की, वन। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे अब देखें ये भी कार्बन है। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। जब दोनों कार्बन होंगे ना, तो फिर आप मतलब क्या करेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि किसको जो है वो आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी, यानी आपके पास यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई, इसको दोबारा से बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये NH2 COOH। ठीक है, उसके बाद H और CH3OH H। ठीक है, अब अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, नाइट्रोजन को, वन। उसके बाद देखें ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, फिर इस कार्बन के साथ डायरेक्टली दो ऑक्सीजन कनेक्टेड है, और इस कार्बन के साथ कार्बन और एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो मतलब आपने नियरेस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, आप बिल्कुल एंड तक जाएंगे, और जहां पे भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा आप उसके हिसाब से जो है वो प्रायोरिटी देंगे। तो ये जो COOH है, इसको प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा, और ये थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाएगा, थ्री, और देन फिर ये फोर। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये वन टू और थ्री के हिसाब से अगर हम देखें, फोर अगर आप ना भी काउंट करें, वन टू और थ्री के हिसाब से देखें, तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। मोस्टली हम वन टू थ्री के हिसाब से ही देख लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और ऐसी अगर आप सेकंड कार्बन के अराउंड देखेंगे,
अगर आप सेकंड कार्बन के अराउंड देखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? सेकंड कार्बन ये है। सेकंड कार्बन के अराउंड अगर हम देखें तो इस कार्बन के साथ ओ एच, एच, CH3 और ये कार्बन, इसके साथ फिर NH2 भी है। ऑब्वियसली ये सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा। यानी अब इसमें आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1। उसके बाद ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बट इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन कनेक्टेड है, तो ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है? ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एफ स्ट्रक्चर है ये SR कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये हमने कहा था कि चार आइसोमर्स बन सकते हैं, RR, RS। ठीक है जी, SR और SS, SS। ठीक है, अब आपको सबके लिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप सोचे कि सबके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जस्ट अगर एक को सॉल्व कर लिया पहले, तो यहां तक अगर सबको बात क्लियर है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये एफ की कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई है सबको? ठीक है। अच्छा, अब आपने सिंपल क्या करना है, अब मुझे ये पता लग गया है कि एफ के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है? SR। ठीक है, अब इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, एफ के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है? SR। अब आप सिंपल ये देखें कि आपके पास मतलब इन चारों स्ट्रक्चर्स में अगेन SR कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ पे मिल रही है? तो जैसे आप ये देख लें, यहाँ पे ये HNH2COOH। ठीक है, तो HNH2COOH, जब ये इस तरीके से, जब आपके पास NH2 डॉटेड लाइन और COOH वेज पे होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो NH2COOH और H, इस हिसाब से आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जी को सॉल्व करता हूँ, चले हम अपनी आसानी के लिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होगा? NH2COOH। ठीक है, NH2COOH, H और ये CH2CH और इसके साथ ये OH आ जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे प्रायोरिटीज क्या है? अब अगर हम यहाँ देखें तो 1, 2 और 3, तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? ये इस डायरेक्शन में, यानी कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब जी जो है ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ये वाला कार्बन आर कॉन्फ़िगरेशन पे है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इस कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन में ये OH, H, ठीक है, CH3 और C और इसके साथ ये NH2 आ जाएगा। तो 1, यानी आप प्रायोरिटी किस तरीके से डिसाइड करेंगे? 1, 2, 3, 4, तो ये कैसे रोटेट कर रहा है? ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आर आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, ये आर आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। और अब अगर आप इसको देख लें तो ये COOH, यानी ये COOH NH2H, COOH NH2H, इसका मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, एच में ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? CH3, ये CH3। ठीक है, और OH और H, इसके हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व कर लें ताकि ये क्लियर हो जाए सबको, मैं चाह रहा हूँ एक दफा, तो चलें इसको भी बना देता हूँ। जो थर्ड वाला H वाला स्ट्रक्चर है इसको भी देख लें। इसमें क्या है? HOH, CH3,
CH NH2। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 1 2 3। तो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि ये क्या है, RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखें, SR कॉन्फ़िगरेशन, RR कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 3 आइसोमर्स आपको मिल गए। इसका मतलब जे जो है, जे और एफ सेम होंगे। आप इसको चेक कर लें, जे और एफ जो है वो सेम होंगे। अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 1 तो बिल्कुल सेम हमें नजर आ रहा है, HNH2 और COOH, ये तो सेम है। कार्बन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ठीक है, कार्बन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा HOH, CH3 और CHNH2। तो 1 2 3। तो अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये कैसे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 के अराउंड, एफ की बात कर रहे हैं, कार्बन नंबर 1 के अराउंड ये क्या है, NH2, COOH। ठीक है, और एच, एच ऊपर आ जाएगा, और ये वाला कार्बन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये कार्बन आ गया, इसके साथ OH मौजूद है। ठीक है, और इस कार्बन के साथ COOH। तब हमें मालूम है कि ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर यानी ये प्रायोरिटी में 1 आ जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन नंबर 1 के अराउंड एस कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन नंबर 2 के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन नंबर 2 के अराउंड अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा OH और ये H। ठीक है, CH3 ऊपर आ जाएगा, और ये C, इसके साथ नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, इसका मतलब कार्बन नंबर 1, प्रायोरिटी इसको 1 मिल जाएगी, ये प्रायोरिटी 2, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर 3। तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, SR कॉन्फ़िगरेशन है। एफ जो है वो SR कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसी अगर आप जे को देखें तो ये तो सेम नजर आ रहा है, HNH2 और COOH, इसका मतलब ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। और इसको हमें चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगी, ये HOH। ठीक है, ये CH3, और ये सी, और इसके साथ नाइट्रोजन है NH2। यानी कि अब ऑर्डर वाइज क्या होगा, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 2। ठीक है, और ये 3। तो ये किस ऑर्डर में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, SR कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब एफ और जे दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम है। SR कॉन्फ़िगरेशन है तो एफ और जे जो है ये सेम है। ठीक है, एफ और जे जो है ये सेम होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स सेम है, बिकॉज दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम है। फिर ऐसे ही हमने जी और एच के लिए देखा। जी में क्या था, जी में COOH, यानी जी में ये आर कॉन्फ़िगरेशन थी। इसको बना लें ताकि ये बिल्कुल पक्का आपके जहन में बैठ जाए। इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल जहन में बैठ जाएगा, ताकि इस टाइप के फिर स्ट्रक्चर आएंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप जी में देखें, जी में क्या है, कार्बन नंबर 1 के अराउंड देख रहे हैं, कार्बन नंबर 1 के अराउंड NH2। ठीक है, COOH, H, और ये कार्बन जिसके साथ OH है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। यानी किस ऑर्डर में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब जी के अराउंड ये कार्बन नंबर 1 क्या होगी, आर, आर, और कार्बन नंबर 2 क्या हो जाएगा, OH, HCH3, और ये CHNH2। यानी कि ऑर्डर वाइज देखेंगे तो 1 2 3। तो किस ऑर्डर में रोटेट कर रहा है, आर, तो ये क्या है, RR कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये SR कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये RR कॉन्फ़िगरेशन है। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम है, COOH NH2H, COOH NH2H, इसका मतलब ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। और ये अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, HOH, CH3, CHNH2। तो 1 2 3, एस कॉन्फ़िगरेशन है, RS। तो इसका मतलब चौथा आपने कौन सा प्लॉट करना है, चौथा आइसोमर क्या बनेगा,
हाँ जी, फोर्थ जो है वो एस एस बन जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल जो है वो अ, ये एस यानी ये पार्ट और ये पार्ट जो है वो एक साथ बना दें, तो आपका एस एस ज्योमेट्री जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो चौथा पार्ट है ये क्या हो जाएगा, सी डबल ओ एच। एस पार्ट जो है वो हम बना लेते हैं एच, और ये आ जाएगा NH2, और COOH। ठीक है, और दूसरा एस आप यहाँ से देख लें, ये एस है, CH3HOH, HOH ये बन। ठीक है, ये आपने चौथा आइसोमर बना दिया। इसमें ये जो ये कार्बन के अराउंड भी एस कॉन्फ़िगरेशन है और इसके अराउंड भी एस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत मतलब इस टाइप के सवाल मेरे ख्याल में और शायद आपको नहीं मिलेंगे पास पेपर्स में, शायद एक दो क्वेश्चन ये मिलेंगे। बट ये है कि ये थोड़ा सा RS कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। जी, जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी पोजीशन अटैच कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब मैं जस्ट सिंपल एक एक और तरीका भी इसका हो सकता है। लेट से आपके पास ये दो कार्बन है। ठीक है, अब लेट से हम कह रहे हैं कि ये सपोज इस तरह से इन्होंने बनाए हुए ना होते कि जैसे इस क्वेश्चन में तो ये था ना, मैं थोड़ा सा इसको जरा डिफरेंट पैटर्न से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से जैसे यहाँ पे तो इन्होंने ये आपको दे दी थी ज्योमेट्री कि आपको इसी अराउंड के ऊपर एच था और नीचे और CH3 था। सपोज इस तरीके से ना होता या आपको जरा थोड़े आसान तरीके से दिया जाता। लेट से इस तरह से क्वेश्चन होता कि हमने यहाँ पे ये, यानी ये एक और तरीका है बनाने का। अब लेट से आपके पास यहाँ पे है एच, मैं अपनी तरफ से ग्रुप अटैच कर रहा हूँ, COOH NH2। ठीक है, और इस पे हमने लगा दिया एक स्ट्रक्चर, देख लेते हैं उसी के हिसाब से बना लेते हैं। अच्छा बेटा, ये ऑर्डर जो है ना मैंने स्टार्ट में समझाया था, मैं भी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, उसमें देख लेना। एंड में जो है दोबारा एक बार इसको डिस्कस कर लूंगा आपसे। ठीक है ना, थोड़ी देर वेट कर लो, पहले जरा इसको इस मेथड से देख लो। ये दूसरा एक मेथड है, इस हिसाब से देख लें आप इसको। यानी लेट से ये आपके पास कार्बन के साथ एक कार्बन हम सेम ग्रुप अटैच कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है, लेट से इस कार्बन के साथ ये CH3, ये OH, और ये H आ गया, और इस कार्बन के साथ मैंने NH2, और ये COOH आ गया। ठीक है, अब सपोज मुझे इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सपोज ये मिरर है। अब आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, तो अब ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों के मिरर इमेजेस जो है वो प्लॉट करें। लेट से आपने क्या किया कि सिंपल सपोज ये आपके पास मिरर है, ये मिरर है, आप इसको अगर मिरर से देखेंगे ये आपको कैसा नजर आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा। तो हम दोनों के मिरर इमेजेस प्लॉट करते हैं। लेट से इस कार्बन के अराउंड दोनों के मिरर इमेजेस कैसे बनेंगे, यहाँ एच आ जाएगा, ये CH3, ये OH, और ये हो जाएगा COOH, ये H, और ये NH2। तो ये दो आइसोमर्स बन गए। ठीक है, ये आपने दो आइसोमर्स बना दिए। दोनों कार्बन के आपने मिरर इमेजेस जो है वो प्लॉट कर दिए। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, हमने कार्बन 1 और 2 दोनों के मिरर इमेजेस प्लॉट किए। तीसरा आइसोमर क्या हो सकता है कि आप 2 को एज इट इज रहने दें और 1 का मिरर इमेज बना दें। लेट सपोज आप इसको ऐसे बना दें कि ये 2 जो है वो एज इट इज रहे, COOH NH2H, इसको एज इट इज रहने दिया, और 1 का मिरर इमेज प्लॉट कर लिया। 1 का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 का मिरर इमेज प्लॉट कर दिया H,
और ये CH3 और ये OH। ठीक है, तो आपने वन का मिरर इमेज किया और टू को एज इट इज रखा। और चौथे में क्या रखेंगे कि वन को एज इट इज रखें, वन वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज रखें, HCH3 OH, और टू का मिरर इमेज प्लॉट कर दें। तो ये हो जाएगा COOH NH2 और H। तो ये चार आइसोमर्स इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। जी, ये समझ में आया बेटा मेथड? हाँ जी। जी, बाकी सबको भी क्लियर है, समझ में आया ये किस तरीके से हमने प्लॉट किया? ठीक है ना? तो वैसे ज्यादा बेहतर टेक्निक वो है कि वो आप RS कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखेंगे, वो मतलब ये है कि आप बड़े आसानी से जो है वो, ये जो सेकंड हमने स्ट्रक्चर बनाया बेटा, इसके बारे में बात कर रही हैं आप, नेमिंग की? अच्छा, इसको देख लें, इसकी नेमिंग किस तरीके से होगी। अब लेट्स से ये आपके पास कार्बन नंबर वन के अराउंड देखें, कार्बन नंबर वन के अराउंड जहाँ पे आपके पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा वन। ठीक है, उसके बाद ये टू, ये थ्री। ठीक है, वन टू थ्री। तो ये किस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये इस पैटर्न पर रोटेट कर रहा है, यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन है। और कार्बन नंबर टू को देखें तो ये वन और ये टू। ठीक है, फिर उसके बाद ये थ्री होगा और ये फोर। तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये S कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो पहला वाला हमने प्लॉट किया ये क्या है, RS कॉन्फ़िगरेशन है। इसको देखें यहाँ पे, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री। ठीक है, तो ये इस पैटर्न पे रोटेट कर रहा है, मतलब S कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इस कार्बन के अराउंड देखें तो वन, टू और ये थ्री होगा। तो ये इस पैटर्न पे रोटेट कर रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये RS कॉन्फ़िगरेशन थी, और ये क्या है, SR कॉन्फ़िगरेशन। ये SR कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड में आ जाए, वन, टू, थ्री। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, S। और वन, टू, थ्री, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, S। तो ये क्या हो जाएगी, S कॉन्फ़िगरेशन। RS हो गई, SR हो गई, SS हो गई। फोर्थ को चेक करते हैं, वन, टू, थ्री। R कॉन्फ़िगरेशन है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इस कार्बन को चेक करें, वन, टू, थ्री, फोर। ये भी ऐसे ही रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये RR कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये चार आपने आइसोमर्स के प्लॉट कर लिए। हाँ जी, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं।